आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल वही ना जो हम घर में सिर दर्द या बुखार आने पर लेते हैं। हाँ, वही पैरासीटामोल जो हम घरों में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। पैराएसिटाइलोमिनोफेनल। अगर आप यूएस या जापान से है तो एसिटामिनोफेन, और अगर आप दूसरी जगह से है तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक बहुत ही कॉमन पेन किलर है। आप पैरासीटामोल को दूसरे कई ब्रांड्स के नाम से भी जानते होंगे, जैसे कि डोलो, एक्निल, कैलपॉल, क्रोसिन, फिपानिल, मेटासिन, पायरेजेसिक वगैरह वगैरह। बेसिकली पैरासीटामोल पेन कम करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि मसल पेन, बॉडी पेन, हेडेक, टूथएक, डेंटल और दूसरे कई तरह के पेन और फीवर में यूज किया जाता है। तो पैरासीटामोल एक पेन किलर का काम करता है, ऐसा कह सकते हैं। WHO की एसेंशियल्स मेडिसिन की लिस्ट के अनुसार पैरासीटामोल एक बहुत ही कॉमन यूज की जाने वाली पेन किलर है। WHO ने कॉन्सेप्ट रिलीज किया था 1986 में, जिसे पेन किलर लैडर कहते हैं। बेसिकली ये पेन किलर लैडर एक कॉन्सेप्ट है जो पेन किलर लेने के स्टेजेस दिखाता है। अगर हम पैरासीटामोल रेगुलरली लेने लगे तो हमारी बॉडी कुछ टाइम में ऐसे ड्रग्स के यूज टू हो जाती है, जिससे हमें उसका असर दिखना कम हो जाता है, जिसके कारण और हायर डोजेस लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब पेन किलर काम कैसे करता है ये समझने से पहले समझते हैं पेन होता कैसे है। पेन यानी दर्द। पेन एक सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है जो हमारी बॉडी के कुछ टिश्यूज डैमेज होने की वजह से होता है। पेन की रेंज यानी कितना दर्द होता है वो अलग अलग फैक्टर से डिसाइड होता है, जैसे कि पर्सनैलिटी, इमोशन, कितने प्रेशर से चोट लगी है वगैरह। और हमें दर्द का पता कैसे चलता है? इसके पीछे नोसिसेप्टर्स है। नोसिसेप्टर एक सेंसरी न्यूरॉन है जो कोई डैमेज या पोटेंशियल डैमेज पे रिस्पॉन्ड करता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को थ्रेट सिग्नल्स भेजता है। हमारी बॉडी में लाखों ऐसे न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि प्रेशर देने पे रिस्पॉन्ड करता है, हीट पे, कोल्ड पे, स्पाइस पे वगैरह। जैसे ही ये न्यूरॉन सेल्स रिसेप्टर्स एक्टिवेट होता है, दो तरीके के सिग्नल्स शूट होते हैं। एक सिग्नल शूट होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जिससे एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी तुरंत ही रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा सिग्नल हमारे ब्रेन को शूट होता है, जिससे ब्रेन को पेन एरिया मतलब कौन सी जगह पे दर्द है वो पता चलता है। हमारा ब्रेन इस सिग्नल को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें दर्द का एहसास होता है। तो मोटा मोटी पेन के सिग्नल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। इसी जगह पे पैरासीटामोल मेजरली काम करता है, जो दर्द के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। अब तक हमने पैरासीटामोल काम कैसे करता है वो देखा। चलिए अब थोड़ा पैरासीटामोल की हिस्ट्री जानते हैं। एक्चुअली पैरासीटामोल एक इंटरेस्टिंग पेन किलर है जो बाय चांस डिस्कवर की गई। पैरासीटामोल का कोई सिस्टमेटिक रिसर्च नहीं हुआ था। 1884 में स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में दो मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर एडोल्फ कुस्मोल से पूछा कि कोई पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो तो उसे कैसे ट्रीट करना है। उसमें से एक पेशेंट की बॉडी में वॉर्म्स यानी कीड़े थे। एडोल्फ कुस्मोल ने सजेस्ट किया कि नेफ्थलीन ट्राई करो। काम तो नहीं हुआ, पर पेशेंट का फीवर थोड़ा कम हो गया, जो बहुत ही अनयूजुअल था। ऐसा पहले हुआ नहीं था। उसके बाद कुछ फार्मासिस्ट ने और दूसरे ड्रग्स मिक्स करके नेफ्थलीन की जगह पे एसिटिनोलाइड दे दिया। एसिटिनोलाइड पे रिसर्च किया गया
तो पता चला कि ये तो काम कर रहा है, पर एक साइड इफेक्ट था जिससे स्किन कलर ब्लू हो जाती थी। रिसर्च से पता चला कि ब्लू स्किन का कारण हेमोग्लोबिन का कम होना था, जिसके कारण थोड़े और सेफर केमिकल्स की रिसर्च शुरू हुई। 1913 में कुछ साइंटिस्ट ने एक कंपाउंड प्रिपेयर किया, फेनेसिटिन। कई साल बाद साइंटिस्ट ने और बेटर ड्रग डिस्कवर करने की कोशिश की जिससे थोड़े कम साइड इफेक्ट्स हो, और यहां पैरासीटामोल डिस्कवर हुआ। 1946 तक पैरासीटामोल को यूज नहीं किया गया क्योंकि अभी भी कुछ डाउट्स थे। 1946 के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि कंपैरेटिवली पैरासीटामोल एक सेफ ड्रग है। इसका एक बाई प्रोडक्ट बॉडी में बनता है जिसे नेपक्यू कहते हैं। नेपक्यू एक डेंजरस रिएक्टिव केमिकल है जो पैरासीटामोल के ओवरडोज से पैदा होता है, जिससे लिवर फेलियर होता है। फेनेसिटिन इस टाइम में थोड़ा डेंजरस होने लगा। स्विट्जरलैंड में वॉच मेकर में हेडेक्स यानी सिर दर्द की कंप्लेन आने लगी क्योंकि वो छोटे छोटे मैकेनिकल पार्ट्स के साथ दिन भर काम करते थे जो फेनेसिटिन लेने लगे, जिससे किडनी फेलियर होने लगा और कई डेथ भी रिपोर्ट हुई। यहां से पैरासीटामोल ज्यादा यूज में आने लगा। पैरासीटामोल ओवरडोज एक्सट्रीमली डेंजरस होता है जिससे लिवर फेलियर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल ना लें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जिज्ञासा भरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।